पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दे और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फल फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और माँ जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पित्र आप पितृलोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, बोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं, जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हापसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं है, कम जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर, बाती का मुख दक्षिणता कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर तभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे कुल जो वो नहीं पूछता है, तो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या पेड़ का पेड़, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृदोष कभी नहीं हो सकता। मेरा और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है, प्रदोष काल का समय। 33 कोटि देवता भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितर लोग छोड़ कर आएंगे। ये शिव तत्व है। श्राद्ध में कौए को भोजन क्यों दिया है? अरे भाई, मेरी जीजी
मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीज करता है तो वहां पीपल का पेड़ उठ। सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है, प्रसाद क्यों दिया जाता है। हमारे यहाँ बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्रम्बक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया, उसका कारण क्या है। सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो। सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमा शंकर जाए, महासदर शंकर जाए और आपने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद कर दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया। ये प्रसाद हमारे सनातन धर्म में हम कहीं से होकर आते, भगवान को भोग लगाकर आते, ये प्रसाद क्यों देते हैं, उसका कारण है क्या। आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई जाए कि प्रसाद देना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है, जिसको हमने भोग लगाया है, वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर मंदिर तक नहीं गए, उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उत्तम फिर निवेदन है। जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए, डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, पर इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाए। पुण्यकेश जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही पुण्यकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता।